हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार एसआई प्रीवियस ईयर का ये ऑनलाइनर 5वां सीरीज है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एएसआई में पूछा हुआ है, आशु सहायक और निरीक्षक एएसआई में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, मनी बिल या धन विधेयक को संसद में किसकी सिफारिश से पेश किया जाता है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है। चीन से प्रारंभ होने वाले और मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया से होकर जाने वाले सिल्क रूट या रेशम सड़क पर किसका नियंत्रण था। कनिष्क का था। किसका? कनिष्क किससे था? कुषाण वंश से। कुषाण वंश का शासक था कुजुल से। कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं। किस रंग तरंग की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स विज्ञान को क्या कहते हैं? एस्थेटिक संतुलन। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो रिकेट्स रोग किससे होता है? डी की कमी से, स्कर्वी रोग सी की कमी से, और रतौंधी ए की कमी से, और बी से बेरी। अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। तो कौन सहायक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के पाचन तंत्र में के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मुखगोहिका से। कहाँ से? मुखगोहिका से। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है। तो वसीय अम्ल है, और ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओमेगा 3। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त मुख्यतः किसको प्रभावित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कम करता है। जब ये रक्त में जाता है तो हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ऑक्सीजन को आगे बढ़ने से उसको रोकता है। रामप्रसाद बिस्मिल का किससे संबंध है। तो काकोरी षड्यंत्र 1925। अभी इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? तो बोधगया में। सबसे प्रथम इन्होंने अपने उपदेश कहाँ दिए। तो सारनाथ या ऋषिपट्टनम में, और सर्वाधिक कहाँ दिए? श्रावस्ती में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, और मृत्यु कहाँ है? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो बी आर अम्बेडकर ने कब हुआ था गोलमेज सम्मेलन? 1931 और 1932। महात्मा गांधी ने दूसरे में लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने। और मौलिक अधिकारों का मांग इसी में किया गया था। महात्मा गांधी को भी क्या किया गया था? इसमें काले झंडे दिखाए गए थे। हम्पी के विजयनगर भगवाशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाशित किया गया। तो एंड्रयू फ्रेजर ने विजयनगर की खोज की थी। विजयनगर किसकी राजधानी थी? संगमकालीन की राजधानी थी विजयनगर। विजयनगर राजधानी नहीं थी, हम्पी जो थी। और इसमें जो प्रथम बुक का फर्स्ट रैंक कौन सी उपाधि धारण की थी। तो वेदमार्ग प्रतिस्फाटक की उपाधि किसने धारण की थी? बुका प्रथम। और हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज। अमुक्त माल्यादा उषा परिणय, इसका लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम सभा। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना किसके लिए? नागरिकों के लिए। कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो उच्चतम और उच्च दोनों द्वारा जारी किया जाता है। कौन? बंदी प्रत्यक्षण, या इसका इंग्लिश होता है हैबिस कॉर्पस। भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी कहाँ की? यूपी की। और पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, ये भी कहाँ की थी? यूपी की थी। अगला है, केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो अमृत योजना। कौन? अमृत योजना। अभी जो अमृत योजना चलाया गया, अमृत योजना ये किसने चलाया? केरल ने चलाया, और एंटीबायोटिक दवा के प्रतिबंध से संबंधित है। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिस्पादित की जाती है। तो भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिस्पादित की जाती है? वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। आर्थिक समीक्षा भी कौन पेश करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280। इसमें कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। इसका गठन कौन करता है वित्त आयोग का? राष्ट्रपति।
तालचर कहाँ है? तो तालचर ओडिशा में है। तालचर थर्मल पावर प्लांट भी कहाँ है? ओडिशा में है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था पहले? तो कालीकट का ही पुराना नाम कोझिकोड है। किस कारण दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और मौसम क्यों परिवर्तन होते हैं? मौसम परिवर्तन होता है पृथ्वी के वार्षिक घूर्णन के कारण। दिन और रात दैनिक घूर्णन के कारण, और मौसम परिवर्तन वार्षिक घूर्णन के कारण। और पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है? इसके अक्ष पे झुके रहने के कारण। नासा ने मानव रहित यान जूनो को किसके लिए, किस ग्रह के लिए परीक्षण किया है? तो बृहस्पति के लिए भेजा है। किसको? बृहस्पति के लिए। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो यमुनानगर हरियाणा में। यमुनानगर हरियाणा में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, दीनबंधु छोटूराम कहाँ? यमुनानगर हरियाणा में। किसके कारण उत्तर भारत में सर्दी में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से चलती है? ये भूमध्य सागर से चलती है। भिन्न द्रव्य के दो पिंडों के जो आरंभ में स्थित होते हैं, एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है। दोनों पिंडों में एक समान क्या होगा? तो उनका संवेग मोमेंटम जो होगा वो समान होगा। नंद वंश के पश्चात मंगल पर किस वंश का शासन किया? तो नंद वंश पर। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी सहायता से? विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से। किसी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या लिखा लेती है? तो समवर्षा रेखा। क्या? समवर्षा रेखा। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित किया है? तो कल्पक्कम। कल्पक्कम। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु। नरोरा कहाँ है? नरोरा रावतबट्टा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश में। और रावतबट्टा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, कुडनकुलम। और कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी में। अलास्का किस देश में स्थित है? तो अलास्का पहले रूस का भाग था, लेकिन रूस ने यूएसए को भेज दिया, तो अभी अलास्का किसका भाग है? तो यूएसए का है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग। कौन है? जोग। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। केरल को मार्शल आर्ट को क्या कहता है? कलारीपट्टू। और मणिपुर का मलखम। मणिपुर का थांगटा और मध्य प्रदेश को मलखम बोलते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में जो मार्शल आर्ट है उसको बोलते हैं मलखम, केरल में करालीपट्टू और मणिपुर में थांगटा बोलते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो माउंट आबू। कहाँ है? माउंट आबू में। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया? तो आनंद मठ। आनंद मठ का लिखा कौन है? बंकिम चटर्जी। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। रोवर कप, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी कप, ये सब किससे संबंधित है? फीफा। ये सब फुटबॉल से संबंधित है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। भास्कर की लीलावती किस विषय का मूल पाठ है? तो गणित से है, अंक गणित से संबंधित है। भास्कर लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय किससे संबंधित है? अंक गणित से। मधुबनी शैली जो एक चित्रण शैली है किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग का है? बिहार की पेंटिंग है। 5वीं ईस्ट एशिया बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो वियतनाम में। एक करंट अफेयर उस टाइम का, आप लोग याद नहीं करिएगा। भारत आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो किस वर्ष में? 1956 के भारत पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हुआ। एंगस्ट्रॉम किसकी का? ये तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति किससे मापा जाता है? हर्ट्ज में। भारत के किस राज्य को चीनी कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। ट्राइग्लिसरील क्या है? एक फैट है। इलेक्ट्रोइंसेफेलानो की निगरानी कीजिए ईईजी, ऐसे ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलानोग्राफी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। और एक है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये किससे संबंधित है? हृदय से। किससे? हृदय से। आगे बढ़ते हैं। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वाट। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, सॉरी। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो एमीटर से या गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा मापी जाती है। एमीनोमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में बहुत कम विद्युत धारा मापी जाती है, मतलब बड़े स्तर पर मापा जाता है तो वो एमीटर से मापी जाती है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। अगला है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया।
पावर हाउस ऑफ कोशिका किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? राजगीर में। प्रथम कहाँ हुई? राजगीर। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कहाँ हुआ? कश्मीर। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो 1912 में। स्वर्ण भूमि वो कौन सा राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की? तो ये बालदेव पुत्र था। कौन था? बालदेव पुत्र। दूध से मक्खन कैसे अलग किया जाता है? तो अपकेंद्रीकरण के कारण। डोकलाम विवाद का है? तो चीन और विवादित त्रिजंक्शन डोकलाम में चीनी सेना द्वारा एक सड़क पुल का निर्माण। महान खनिज किस वंश से संबंधित था? कुषाण से संबंधित है। एक अतिचालक पदार्थ में कौन सा गुण होता है? यह इलेक्ट्रॉनों का परिवहन बिना प्रतिरोध के कर सकता है अतः कोई ऊष्मा या ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इसका अतिचालक का अर्थ ये होता है कि मतलब एकदम कम प्रतिरोध, बिल्कुल 0 प्रतिरोध मान लिया जाए, वो होता है अतिचालकता। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, इसको सिरका बोलते हैं। भारत में पंचायती राज लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देना, तो उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को देना। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है। प्रोटॉनों और द्रव्यमान के योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करता है? तो पर्यावरण सुरक्षा, वनों और अन्य प्राकृतिक स्रोत के आरक्षण के मामले को निपटारा करता है। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र कौन सा था? तो हम्पी था, ऊपर ही बताया था मैंने। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। किसका भ्रमण किया था? तो चीनी बौद्ध का। किसने? चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के पारस्परिक व्यवहार, बौद्ध मतलब चीन के बौद्ध धर्म में और भारत के बौद्ध धर्म में व्यवहार को स्पष्ट किया था। किसने? हेनसांग ने। सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारदोली सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? तो प्राकृतिक आपदा के समय अंग्रेज सरकार द्वारा अनावश्यक कर बढ़ाने के विरुद्ध में। रेडियो प्रशासन में वायुमंडल की कौन सी परत मदद करती है? तो आयन मंडल। खंड विकास प्राधिकारी किसका मुख्य प्रमुख होता है? तो BDC का होता है ना, BDC जो पंचायत समिति, उन्हीं लोग का जो मुख्य पदाधिकारी होता है वो कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। मीथेन बायोगैस कैसे उत्पन्न की जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट पादप कूड़े के कार्बोहाइड्रेट के जीवाणु द्वारा किण्वन की क्रिया से। खासी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? असम और मेघालय में। कहाँ? असम और मेघालय में। खासी, गारो खासी जानते हैं, ये सब असम और मेघालय में मिलती है। ध्यानचंद पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेलकूद क्रीड़ा में आजीवन उपलब्धि के लिए। अमजद अली खान सरोज से संबंधित है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से मिलता है? तो तबकाते नासरी से। तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तबकाते नासरी के कौन है? हसन निजामी। तबकाते नासरी के लेखक है मिनहाजुल सिराज। तबकाते नासरी के लेखक कौन है? मिनहाजुल सिराज। तबकाते नासरी के लेखक मिनहाजुल सिराज। पादशाहनामा के लेखक कौन है? पादशाहनामा और बादशाहनामा दोनों याद रखिए। पादशाहनामा तथा बादशाहनामा, ये दोनों के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। और शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खान। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खान। तबकाते हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। कौन है? तबकाते हिंद के लेखक अलबरूनी है। और तबकाते दिल्ली के लेखक कौन है? तबकाते दिल्ली के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, या खाली खुसरो भी बोल सकते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आ जाती है? कछारी मिट्टी से या जलोढ़ मिट्टी से। शेख बहाउद्दीन जकारिया किससे संबंधित है? सोहरावर्दी संप्रदाय से। और कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन कहा जाता है। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। कौन सा देश रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। चीन ने 2000 वर्ष पुराने वंशवाद शासन प्रणाली के अंत और चीन गणराज्य के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? तो 1911 में सन्यास सेन के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था वही हुआ था। चीन का जो गृह विद्रोह हुआ था ना 1911 में हुआ था। ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की हानि ऑक्सीकरण में होता है। नींबू में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दीनबंधु मित्र द्वारा
रचित एक नाटक नील दर्पण किस विषय पर आधारित था? तो नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशापन जो नील विद्रोह हुआ था उसी से संबंधित था। फलीदार फसलें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक क्यों होती है? उनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थितिकारक जीवाणु होते हैं। कौन कौन होते हैं? राइजोबियम, एसिटोबैक्टर और क्लास्ट्रिडियम। इसमें ये क्लास्ट्रिडियम सजीवी होता है, जबकि राइजोबियम और एजोबैक्टर कौन होता है? स्वतंत्र जीवी होता है। कौन से गैस हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन। कौन? एथिलीन। छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से बॉक्साइट और खनिज बोल सकते हैं, मुख्य रूप से बॉक्साइट होता है। नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो परमाणु के विखंडन से रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा से जलवाष्प में बदला जाता है, जो टरबाइन को चलाता है और बिजली उत्पन्न होती है। परमाणु बम का खोज किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। कुचिपुड़ी का उद्भव कहाँ हुआ? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली मोहिनीअट्टम केरल और भरतनाट्यम तमिलनाडु। सत्रिया असम। आगे बढ़ते हैं। 28 दिसंबर को हरित ग्राहक दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो पर्यावरण हितैषी उत्पादों के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता। तो याद रखिए, हरित ग्राहक दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हरित ग्राहक दिवस। 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हरित ग्राहक दिवस। हरित ग्राहक दिवस। सन 1974 में गढ़वाल में चिपको आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन कब हुआ था गढ़वाल में? 1974 में, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के लिए। ठीक है। गुप्त वंश द्वारा गुप्त वंश द्वारा नालंदा की स्थापना किस रूप में की गई थी? तो कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त फर्स्ट ने इसकी स्थापना की थी और एक बौद्ध मठ के रूप में किया गया था। सन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किस लिए किया गया था? तो जमींदारों की क्रूरता के विरुद्ध किसान की शिकायतें प्रकाश में लाने के लिए। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था उसका अध्यक्ष भी कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सूचना का अधिकार का मूल उद्देश्य क्या है? तो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए सूचनाओं तक पहुंच। लागू कब हुआ था? 2005 में। जीवों में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की मुख्य भूमिका क्या होती है, या डीएनए इसको बोल सकते हैं? तो लक्षणों का जनकों से संतति में लाया जाना। विकलांगों को दी जाने वाली सेवाओं को कौन नियमित करता है और उसकी परिवीक्षा करता है? तो भारतीय पुनर्वास परिषद। कौन? भारतीय पुनर्वास परिषद। डूरंट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। एक परमाणु के किस भाग से विद्युत उत्पन्न होती है? एक परमाणु के किस भाग से विद्युत उत्पन्न होती है? ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन से। किससे? ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन से। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही सीरीज को चलाते रहेंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।